सो गाइज लिमिटेड टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिविजन्स कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किस तरह से आप टैकल कर सकते हैं, तो इन वीडियोस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आई होप कि वीडियो सीरीज़ जो मैथमेटिक्स की हम चला रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही होगी, यहाँ पे आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। बिकॉज अभी आपके लिए लास्ट टाइम रिविजन्स के लिए कंटिन्यूस हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस बार भी SSC 133 में भी इन क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहेगी। तो मैथ्स के ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, जो कि आपको गिवन दिया गया है और आपको एरिया फाइंड करना है। भैया क्वेश्चन क्या है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 112 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। अब मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर होता क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइड्स के सम को ही हम पेरीमीटर कहते हैं और वो 112 दिया गया है। मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताऊंगा कि P इक्वल्स टू कितना है, 112 है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 इंटू साइड है 112, तो साइड फाइंड कर लो फर्स्टली। तो साइड आ गई 112/4, तो 4 2 ज़ा 8, 32, 4 8 ज़ा 32, तो साइड आ गई है हमारे पास 28। इसका मतलब कि स्क्वायर की जो साइड होगी वो होगी हमारे पास 28 मीटर। ठीक है। और अगर मुझे स्क्वायर की साइड 28 पता चल चुका है तो इसका मतलब हर एक साइड 28 ही होगी। और मुझे एरिया फाइंड करना है किसका, स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, जो भी साइड दी गई है उसका स्क्वायर। तो साइड मैंने फाइंड कर रखी है 28 का स्क्वायर मैं करूँगा। 28 का स्क्वायर आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 784। तो क्या आपको 784 ऑप्शन में दिख रहा है? तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 784 ऑप्शन ये आपका सही आंसर। आई होप ये बढ़िया से आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बार बार पूछे जा रहे हैं और हम यहाँ पे हर एक वीडियो में ट्राई कर रहे हैं कि हर एक सेक्शन में से क्वेश्चन लाएं। हम अलजेब्रा में से, अर्थमेटिक में से, ट्रिग्नोमेट्री में से, प्रोबेबिलिटी में से, स्टैटिक्स में से, मेंसुरेशन में से, ज्योमेट्री में से, हर एक सेक्शन में से हम क्वेश्चन ला रहे हैं। आई होप आपके लिए ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं स्टैट्स क्वेश्चन में से। ये क्वेश्चन लिया गया है स्टैट्स में से। क्वेश्चन है भैया स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करने के लिए बोला है। देखो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कैसे होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है रूट ऑफ वेरिएंस। भैया अगर वेरिएंस मिल गया तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है। बट वेरिएंस आपको कैसे मिलेगा? वेरिएंस आपको तब मिलेगा जब आपके पास मीन होगा। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। मीन का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 7 9 11 13 और 15 सबको ऐड कर लेना है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। तो भैया 5 हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 कर लो। कभी कभी एग्जाम में सिंपली मीन फाइंड करने के लिए बोल लिया जाता है, कभी कभी आपको वेरिएंस फाइंड करने के लिए बोल लिया जाता है, और कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप ये समझो कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं ना तो आपको ये तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में से समझ आ जाएंगी। तो इनको आप ऐड कर लो, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 13 40 और 15 55, 55/5 करोगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 11 ज़ा, तो मीन हमारे पास 11 आ चुका है। अगर यहीं तक पूछा होता मीन तो यहीं तक आप क्वेश्चन को स्टॉप कर चुके होते। बट हमें यहाँ पे पहले वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा, देन स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। अब वेरिएंस कैसे फाइंड होता है शॉर्ट में बताऊँगा। सिंपली क्या करना है आपको सबसे, अब हमने क्या करा है, हमने मीन फाइंड कर लिया 11। तो पहली ऑब्जर्वेशन लो, ऑब्जर्वेशन 7 है, माइनस मीन का स्क्वायर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन लो 9 माइनस मीन का स्क्वायर। थर्ड ऑब्जर्वेशन लो 11 माइनस मीन का स्क्वायर। फोर्थ ऑब्जर्वेशन लो 13 माइनस मीन का स्क्वायर। और लास्ट ऑब्जर्वेशन लो 15 माइनस मीन, जो मीन हमारे पास था 11, इसका स्क्वायर कर लेना है आपको। अभी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, भैया 5 ही ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो किस तरह से करोगे? देखो 7 में से 11 माइनस करा तो आता है कितना, 4, -4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आता है 16। स्पेस कम है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ 16। ठीक है। प्लस 9 में से 11 माइनस करा, -2 माइनस का 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, तो 4 आ गया। प्लस 11 में से 11 माइनस करा तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है। उसके बाद 13 में से 11 माइनस करा 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये लिख लिया। और 15 में से 11 माइनस करा 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 5। 16 और 4 हमारे पास कितने होते हैं? 20, 20 और 4 24 और 16 40, 40/5 यहाँ पे अभी हमारे पास आ रहा है
तो 40/5 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 वन ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो भैया वेरिएंस आ चुका है 8। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम में हो सकता है कि आपको सिर्फ वेरिएंस फाइंड करने के लिए मिले। तो इस क्वेश्चन से आपके इंडायरेक्टली 3 क्वेश्चन से फाइंड हो रहे हैं, बट हम बात करते हैं कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए बोला है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, रूट ऑफ वेरिएंस और वेरिएंस, रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस हमने फाइंड करा रूट ऑफ 8। अब रूट ऑफ 8 को हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो एक 2 बाहर रहेगा और दूसरा क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक √2 बाहर आ जाएगा और बाकी का √2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट कटेगा तो 2 √2 यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है, बट रूट में तो आंसर प्रोवाइडेड नहीं है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसको याद कर लो। और अगर √3 की बोला जाए तो 1.732, √4 की बोला जाए तो √2। भैया ये वैल्यूज़ आपको टिप्स पे होनी चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो। 2 × 1.41 करोगे तो 2.82 आता है अप्रॉक्सीमेटली, बट क्या 2.82 ऑप्शन में है, लेकिन 2.8 है, इसलिए हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2.82 आया। बट यहाँ पे ऑप्शन जो है 2.8 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.8 ही हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ से मीन आपने सीख लिया, यहाँ से वेरिएंस आपने सीख लिया, यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन आपने सीख लिया। तो इसका मतलब है कि स्टैट्स तो हमारी यहीं पे कवर हो गई इसी क्वेश्चन की हेल्प से। इसलिए हम यूट्यूब पे आपको ये लगातार वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपकी यहाँ से एसीसी जो कुछ ही दिन बचे हैं वहाँ पे हेल्प हो सके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45? साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। भैया cos 45 की भी 1/√2 होती है। साइन 60 की √3/2 होती है। cos 30 की √3/2 होती है। इसके अलावा अगर आपको साइन 30 की पूछा जाए 1/2 होती है, cos 60 की पूछा जाए 1/2 होती है। वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताएं कि cot 45 की क्या वैल्यू होती है, cos 60 की क्या वैल्यू होती है और sec 45 की क्या वैल्यू होती है यार, कमेंट बॉक्स में बताएं। बिकॉज अगर फार्मूले आप लर्न करके नहीं जा रहे तो भैया फिर दिक्कत होने वाली है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि फार्मूले यूज़ आप करके जाएँ और ये वीडियोज़ आप ज़रूर देखे जाएँ। और अगर आप कंटिन्यूसली यहाँ पे डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज भी कोर्स में एनरोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑफर ऑफ द डे आपके लिए चल रहा है। ओनली 799 में आपको कोर्स में एनरोल कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड होगी, शॉर्ट नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैराथन क्लासेस, मॉक टेस्ट, टीचर्स की पर्सनल गाइडेंस और रात को टीचर्स के साथ लाइव क्लासेस 9 से 11 बजे तक। लाइव क्लासेस की वीडियोज एसएससी डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन के पे मिलेंगी। हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएगी और सबसे बड़ी चीज़ कि ये कोर्स आपके लिए ही है, ड्यूटी कैंडिडेट्स के लिए ही है, बिकॉज आप लोगों को टाइम की दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर आप एसएससी 1 3 4 3 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी लास्ट टाइम में रिविजन करना चाहते हैं, तो आज ही कोर्स में एनरोल हो जाइए। इसके साथ ही अगर आप एसएससी 1 3 4 में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी आपके पास बाय 1 गेट 1 का ऑफर भी चल रहा है। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। तो हम यहाँ पे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जो कि लास्ट टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा पोर्शन में से है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5x + 9y की वैल्यू अगर 89 है और 2x - 17y की वैल्यू 15 है, बताओ कि x और y की वैल्यूज़ क्या होंगी। देखो हमें क्या करना होता है, 5x यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में है और दूसरी इक्वेशन में है 2x - 17 इस तरह से। लेकिन हमें क्या करना है, या तो x की वैल्यूज़ को इक्वल करना है और या फिर मुझे y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने सपोज अगर 5x को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10x हो जाएगा और 2x को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं x को ही इक्वल कर लेता हूँ, y को भी कर सकता हूँ, ठीक है। x में मेरे को ईजी लग रहा है तो मैं इस तरह से करूँगा। अब पूरी इक्वेशन को मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब पूरी इक्वेशन को मैं 2 से करूँगा तो 5 x को 2 से करा 10x आ गया, 9 को 2 से करा तो 18y आ गया और 89 को मैंने 2 से करा तो ये आ गया 178, सही है ना। और उसके बाद सेकंड इक्वेशन को मैं 5 से करूँगा, बिकॉज मुझे 10x बनाना है यहाँ पे भी। तो 2x को 5 से करा तो 10x आ गया, 17 को 5 से करा तो 85y आ गया और 15 जो कि राइट साइड है तो उसको जब मैंने 5 से करा तो ये 75 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, सिंप्लीफाई कर लो भैया, माइनस कर लो, माइनस इसको भी इसको भी इसको भी, 10 में से 10x करा पूरा कट हो गया। अब ये 2 माइनस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएंगे और 18 + 85 यहाँ पे आ जाएगा 103y और 178 में से जब 75 माइनस करा तो ये भी 103 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 103/103, दोनों सिंप्लीफाई करोगे तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और इस y की वैल्यू 1 को आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, जो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड है जो आपकी मर्जी करती है। मैं सपोज यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ y की वैल्यू 1 को, तो ये मैंने y की जगह 1 लिख लिया, बाकी एज इट इज़ रखा। अब यहाँ से x की वैल्यू भी निकल जाएगी, 89, 9 1 9 होता है, ये मैंने जब राइट साइड लिया तो माइनस का 9 बनेगा। 89 में से 9 माइनस करा तो 80 आ गया और 80/5 भैया 16 के इक्वल होता है।
18/5 16 के इक्वल होता है। तो y की वैल्यू 1 और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 16। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। शुरू पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, तो x की 16 y की 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस किसी चीज़ का है 24 रुपये, लेकिन उस पर 20% हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर 30% डिस्काउंट मिल रहा होता तो सेलिंग प्राइस कितना होता? बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर हमें सेलिंग प्राइस किसी चीज़ का 24 रुपये है और हमें डिस्काउंट भी मिल चुका है, इसका मतलब कि 20% डिस्काउंट के साथ अगर मुझे वो चीज़ 24 में मिल रही है, इसका मतलब कि 80% रेट में मुझे वो चीज़ मिल रही है। 80% रेट में मुझे वो चीज़ मिल रही है, तो 80% ऑफ एक्स में मुझे वो चीज़ मिल रही है 24 रुपये में, ठीक है। तो परसेंटेज का डिवाइड में 100, एक्स की जगह x इक्वल टू 24, एक्स की वैल्यू को फाइंड हम कर लेते हैं, x इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 100/80, ठीक है। इसको अगर अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कटेगा, 8 1 8 3 24, तो 10 3 30, इसका मतलब 30 आ गया हमारे पास जो इसका सही प्राइस था। अगर मुझे डिस्काउंट 20% का नहीं मिलता तो वो चीज़ 30 की होती, वो आर्टिकल 30 की होती, लेकिन यहाँ पे 80% ऑफ द एक्स, यहाँ पे अगर मैं 24 लूँ तो एक्स की वैल्यू को जो मैंने फाइंड कर लिया, ये मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब हमें फाइंड करना है कि अगर मुझे 30% का डिस्काउंट मिल जाए 30 पे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमने सिंपली क्या करना है, 30% ऑफ 30 फाइंड कर लेना। भाई 30% अगर 30 रुपये वाली चीज़ पे डिस्काउंट मिल जाए तो कैसे सॉल्व होता है? 30 परसेंटेज का डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 3, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से जीरो कटेगा, तो 3 आ गया, 3 3 9 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 9 रुपये डिस्काउंट यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। 9 रुपये डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपये पे। 30 में से जब हमने 9 माइनस करा तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस अब कितना आ गया? 21 रुपये आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यार। आई होप बहुत बढ़िया सी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी नहीं, और एक एक कमेंट आपका हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। हम और वीडियोज़ बनाते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। अगेन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, भैया पैरेललोग्राम जिसकी हमारे पास क्या होता है, पैरेलल साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, और सम ऑफ ऑल द एंगल 360 होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। अब यही इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है। अगर वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम 24 डिग्री लेस है, अगर मैं स्मॉलेस्ट एंगल का 2 गुना करूं तो उससे जो 24 डिग्री लेस है इसका दूसरा एंगल या लार्जेस्ट एंगल, बताओ कि लार्जेस्ट एंगल कितना होगा। देखो यहाँ पे किस तरह से करेंगे। मैंने सपोज कर लिया कि स्मॉलेस्ट एंगल मेरे पास है एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल क्या होगा फिर? इफ़ वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, तो ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल मतलब 2x, और लेस है 24 तो 2x माइनस 24। तो ये मैंने सपोज कर लिया लार्जेस्ट लो या अदर लो, और ये एस इज़ द स्मॉलेस्ट, एस इक्वल टू एक्स ले लिया, ठीक है। और हमें फाइंड करना है कि बताओ कि लार्जेस्ट क्या होगा। भाई प्रॉपर्टी ये यूज़ करनी है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में उनका सम होता है 180। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं। आप यहाँ पे फिगर भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको फिगर बना के नहीं दिखाऊंगा। सिंपली यहाँ पे कंसेप्चुअल वर्क पे हम आएंगे। एक्स प्लस 2x माइनस 24 ये 180 के इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे सपोज करा कि ये मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, दोनों का सम 180 होता है। ये एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी है फ्रॉम दैट पैरेललोग्राम। अब x प्लस 2x करा तो 3x आ गया, ये माइनस 24 इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है। क्या यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा? नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि अगर मैं 3x एज इट इज़ रखूँ, माइनस 24 दूसरी साइड लेके चले जाऊँ, तो ये आपका ऐड हो जाएगा 180 में। 180 में 24 ऐड होगा तो ये आएगा 204, 204। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 204/3। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 336 18 और 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 68। इसका मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट एंगल जो मैंने x सपोज करा था वो 68 है। डन। स्मॉलेस्ट एंगल s जो 68 है, बिकॉज मैंने उसको x सपोज करा था। बट यहाँ पे बोला कि लार्जेस्ट एंगल बताओ। भैया लार्जेस्ट एंगल मैंने क्या लिया था? 2x माइनस 24। तो इसमें पुट कर लो ना, x की वैल्यू है कितनी? 68 माइनस 24 कर लो, तो 2 इंटू 68 कितना होता है? ये होता है 136। और 136 में 24 को हम क्या कर लेंगे? शॉर्ट माइनस कर लेंगे।
36 में हम यहाँ पे 24 को माइनस कर लेंगे तो 112 यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो। तो क्या यहाँ पे आपको लार्जेस्ट एंगल 112 दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे हमें लार्जेस्ट एंगल 112 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, और दोनों एंगल्स को अगर आप प्लस करोगे तो 112 प्लस 68 देखो ये हमारे पास तो 180 ही आता है। और यही प्रॉपर्टी कहती है पैरेललोग्राम की कि एडजेसेंट एंगल साथ साथ वाले एंगल्स दोनों का सम 180 होता है। तो हम यहाँ पे जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें चीज़ें एनालाइज होने लगती हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपके माइंड में आइडिया स्ट्राइक नहीं करता। तो इसलिए यही है कि जितने भी हमने यहाँ पे आपके लिए वीडियोस लाए हैं तो कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें सो दैट कि एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस भी प्रोवाइडेड होंगे। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना सा होता है कि आपको एक आइडिया स्ट्राइक होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या। बाकी यहाँ पे आपके लिए ACC 134 का महापैक भी लॉन्च कर दिया गया है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स अभी लास्ट टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बाई 1 गेट 1 का ऑफर उनको मिलेगा। बिग सेल आपके लिए चल रही है, लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए चल रही है। और यहाँ पे बिगेस्ट डिस्काउंट भी चल रहा है और लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। हर एक चीज़ इस कोर्स में आपको मिलेगी। तो आज ही आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। अगर आप डिटेल में मैथ्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस हर एक चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आप यहाँ पे ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। और भैया यहाँ पे ज़रूर कमेंट बॉक्स में यार बताओ कि कैसी ये वीडियोज़ आपको लग रही हैं। जो वीडियो सीरीज़ हमने चलाई है मैथ्स की लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए, कैसी ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए चली, बिकॉज आपका हर एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।